क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% बच्चे ना हॉस्टल में रहते हैं और 40% बच्चे जो हैं वो डे स्कॉलर है, घर आ जाते हैं वापस। ठीक है, अब जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका ग्रेड ए आने का चांस 30% है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका ग्रेड ए आने का चांस कितना है? 30%। और जो डे स्कॉलर है उनका 20%। ठीक है, अब एक बच्चा मेरे पास है, उसका ग्रेड ए आया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टल में रहता था? अब ये जो बच्चा है इसका ग्रेड ए तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि हॉस्टल में रहता था, ये डे स्कॉलर है। तो दोनों ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के ग्रेड ए आते हैं। तो E1 क्या हो गया कि वो हॉस्टल में रहता है और वो डे स्कॉलर है। ए का क्या मतलब होगा कि उसका ग्रेड ए आया है। ए बाय E1 का मतलब अपने आप निकल आया कि ग्रेड ए आया है ऑफ, है ना। और ए बाय E2 का क्या मतलब हो गया कि ग्रेड ए आया है ऑफ डे स्कॉलर। इस केस में E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ नहीं है, 60/100 और 40/100 है, दिया हुआ है। अगर हमें ना पता होता किसकी कितनी है तो हम दोनों की 50-50 ले लेते। ए बाय E1 हॉस्टल वाले का ग्रेड आने का प्रोबेबिलिटी 30/100 है और डे स्कॉलर की 20/100 है। हमें क्या निकालना है? E1 अपॉन ए। तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा? E1 इंटू ए बाई E1 प्लस E2 इंटू ए बाई E2। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? E1 इंटू ए बाई E1। E1 के बिना इसका क्या मतलब है? ये 30/100 किसके हैं? जो हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में आने की, हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसके ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो आपके पास बच्चा है वो बच्चा हॉस्टल में रहता है क्या डे स्कॉलर है, हमें पता ही नहीं है। तो ये क्या है? हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी इनटू ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी, कि बच्चा भी हॉस्टल वाला है और उसका ग्रेड ए आया। क्लियर? अगर हमारी ये स्टेटमेंट्स गलत होंगी तो ये प्रोबेबिलिटीज ठीक नहीं हो सकती, ये याद रखना। लो सर, भावना के घर का एड्रेस लो। चल लिया। और आदमी को भेज दूँ? हाँ भेजिए, मैं भेज देता हूँ उसमें। ये दिया। मैंने कहा एक बार उसने लोकेशन भेजी थी। सही, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। समझ लेते हैं, फिर दोबारा करेंगे हम इन क्वेश्चंस को अपने आप। सिर्फ आप समझो कि हमें ये कैसे पता चल रहा है कि वो बेस थ्योरम है, और अगर बेस थ्योरम का पता चल जाएगा तो क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं
उसमें से एक कॉइन ऐसा है जिसके दोनों तरफ हेड है, एक कॉइन ऐसा है जिसमें 75% चांस है हेड आने का, और एक कॉइन है अनबाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब फेयर कॉइन है, बाइज्ड का मतलब कुछ गड़बड़ की हुई है। ठीक है, अब मेरी पॉकेट में ये तीनों कॉइन पड़े, ये मेरी पॉकेट में पड़े 3 कॉइन्स। ठीक है, अब इसमें से रैंडमली बिना देखे मैंने एक कॉइन निकाला, टॉस किया, हेड आ गया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन सा कॉइन था? कॉइन 1 या बाइज्ड कॉइन है, या अनबाइज्ड है, या 2 हेडेड कॉइन है, कोई भी एक हो सकता है ना। हमें नहीं पता कि कौन सा कॉइन मैंने बिना देखे निकाला है, लेकिन मुझे पता है कि टॉस करने के बाद आउटकम क्या है? हेड है। तो आपको मैंने बोला कि अगर आप सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, अगर आपको बेस थ्योरम समझ में आ गया, तो सबसे लास्ट लाइन में लिखा है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो? 2 हेडेड कॉइन। तो 2 हेडेड कॉइन के साथ और कितनी ऑप्शन है? 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और है ना, टोटल 3 ऑप्शन है। अब हो सकता है वो 2 हेडेड कॉइन हो सकता है वो बाइज्ड कॉइन हो सकता है वो अनबाइज्ड कॉइन हो। भाई 2 हेडेड कॉइन इज सिलेक्टेड। ए, आउटकम इज हेड। A by even, head when 2-headed coin is tossed. 2-headed coin is tossed. A by E2 का क्या मतलब होगा? Head when biased coin is tossed. अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी ये स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हैं आपने, तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। हेड व्हेन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड। अब E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी। पॉकेट में से कॉइन निकाला है, वो कौन सा कॉइन है पता ही नहीं, और तीनों के आने के चांसेस बराबर हैं। कोई भी आ सकता था मेरे हाथ में। A by E1, हाँ जी याशिका, अगर एक कॉइन ऐसा है जिसके दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 हेड कॉइन। यहां लिखा है, ये तो मैंने 2 हेड कॉइन, मुझे नहीं बता, मैं जो पूछ रहा हूं वो बता कि अगर वो एक सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड है, उसको टॉस करूंगा, नीचे हेड गिरेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%, ये श्योर इवेंट है। एक कॉइन है, उसके दोनों तरफ हेड है, उसको अगर मैं उछालूंगा तो नीचे हेड ही आएगा, टेल तो आ ही नहीं सकता, उसमें टेल है ही नहीं। नहीं, A by E2 जो बाइस्ड कॉइन है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% दी हुई है, लिखा है वहां पर, और जो फेयर कॉइन होता है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। जो फेयर कॉइन है, जो हम सब यूज करते हैं कॉइन, उसको टॉस करो तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है। आपको क्या निकालना है? E1 अपॉन ए, सेम फॉर्मूला। मिसलेनियस स्टार्ट कर, पहले एग्जाम्पल कर ले, फिर मिसलेनियस कर ले। ये वाली एग्जाम्पल और मिसलेनियस। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आज आपने किया है।